मुझे तो खुद एजी साहब बड़े पसंद है, आपको पता है। और ये रफत पाजी तो बिल्कुल ही मुझे अच्छी लगी, चुड़ैल सी बिल्कुल भी। अच्छा, तो इतने सालों से ये साजिश चल रही है आपकी? क्या मतलब बाजी, एजी साहब एक अच्छी लड़की हैं, उनके साथ कोई भी लड़की जो है बड़े सुख चैन से रहेगी। आपकी शादी करा दे? बाजी मेरा ख्याल है अबे बूटे अरशाद को रख लेते हैं। चलो भाई, फैसला तो हो गया, अरशाद ठीक है। वैसे तो वो भी ठीक है, लेकिन वो बेचारी थोड़ी अरसे को टुंडी हो गई थी ना, इसलिए अरशाद ठीक है। तो ठीक है, फिर फैसला हो गया। अरशाद नी तू क्यों नहीं मरदी, नी तू क्यों नहीं मरदी है। बाजी इरशाद, तू यहाँ कहाँ से आ गई? देख ले फिर, बाजी इरशाद को सब पता होता है। इतनी दफा तो मैंने तुम लोगों को ब्याह से पहले यहाँ बैठे हुए देखा था, और फिर उस दिन तेरा आशिक मियाँ छुप छुप के तुझे देख रहा था। आदी हो गई वैसे हैं? तो किधर चली गई है मैं उदास करके, बता। मैं तो खुद बड़ी उदास हो गई हूँ बाजी इरशाद। फिर आ जाना। नहीं, अब मैं नहीं आऊँ। क्यों भला? बात बात पे बदतमीजी करता है मुझसे राजा। इतनी बार तो बोल चुका है घर से चली जा, निकल जा। मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ बाजी इरशाद। 3 भाई है मेरे, रख लेंगे मुझे। बिल्किस, ऐसी तो नहीं है तू। मुझे नहीं पता तू क्यों आके यहाँ अकेली बेंच पे बैठती है, इंतजार करती है ना उसका। अच्छा चल छोड़, बता, मैं आऊंगी फिर भी नहीं आएगी तू? नहीं, अब नहीं आऊँ। जब तक राजा मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं नहीं आऊँ। बात तो तेरी ठीक है, वैसे हरकत तो उसने बड़ी खराब की है। चल और बता। पाजी, पाजी रिफत को यहाँ से शादी के बगैर बचवाना है और पाजी नीलोफर को शादी करा के बचवाना है। हाँ, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली शादी किए बगैर। सलाम बाजी। इरशाद, प्लीज जरा मेरे ब्राउन कलर के शूज तो ढूंढो, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ बाजी, आप फिक्र ना करें, बैठे मैंने देखे हैं जी साहब के कमरे में पड़े। Oh really? Very good, very good. She's very fast. Tariq, wait a minute, please. No, that's okay. Thank you. Take your time. बाजी ये Thank you, इरशाद। कितनी अच्छी हो तुम। Oh no no, मैं खुद पहन लूंगी। नहीं इरशाद, क्या कर रही हो? बाजी मुझे पहनाने दे, आपके पैरों में बैठना तो हमारी खुशकिस्मती है। भाई बाजी जैसी लड़की ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, कभी नहीं जी। जिसके साथ भी इनका नसीब जुड़ना है ना, कि तो नसीब ही खोल जाएंगे। वाह बाजी, अब कहाँ होती हैं ऐसी कुड़ियाँ। बाजी जाओ जाओ, अब लंच में जाओ, कितनी प्यारी लग रही हो। हाय अल्लाह, इरशाद कितनी अच्छी हो तुम। तारिक, चलें? चले यार, चले, let's go. Okay, Alia. अल्लाह हाफिज। See you in the evening. Okay, bye. बाय। प्यारी बाजी है, हमें पता नहीं कितनी प्यारी है। कैसे कर रही थी? अच्छा बाजी खुदा हाफिज, मैं कार जा रही हूँ। कैसा रहा आपका लंच? हाय इरशाद, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत ही अच्छा रहा। वैसे ना इरशाद, तुम हो कितनी अच्छी। तुमने तारिक के सामने मेरी कितनी तारीफें की ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं।
बहुत अच्छी हो तुम, बाजी मैं कौन सा झूठ बोल रही थी, सच्ची तो कह रही थी मैं। बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा ठहरो, मेरा दिल करता है कि मैं ना तुम्हें कुछ इनाम दूं। नहीं बाजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाजी। बाजी आप रहने दें, अरे ये लो ना। बाजी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये लो, रख लो ना, रख लो। बाजी तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ओहो छोड़ो भी ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नजर नहीं आ रही। बाजी वो तो एजी साहब लेके गए हैं, रफत बाजी को साथ लेके गए ना बाहर कहीं। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे मुझे तो इतना जरूरी काम था, पार्लर जाना था, मुझे बहुत जरूरी जाना था। तो बाजी इसको मसला ही नहीं, तो पार्लर को कार ले आती हूँ। हैं? पार्लर को घर ले आती हूँ, वो कैसे? बाजी मेरी ननान मेरा मतलब मेरी जो नान है ना वो ब्यूटिशियन है, उसके पास सारा सामान है, मोबाइल है, वो बिल्कुल हम बाजिया उसकी बहुत क्लाइंट है, मैं उसे ले आऊंगी, वो जाती रहती है, सारे काम आते हैं उसे। अच्छा सच? की बाजी ओ बिरशाद, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुमने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। बस ठीक है, तुम उसको लेकर आ जाना है। बाजी को मसला ही नहीं, जब तक आप यहाँ हैं वो आपकी ड्यूटी पे हाजिर हो जाएगी। बस ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बाजी, खुदा हाफिज़, में जाती हूँ। खुदा हाफिज। ला कितनी अच्छी है ना ये इरशाद, सारे काम कर देती है। ध्यान से देख, थोड़ी सी दर्द रह गई बस, बस ठीक हो गया। बैठ जा, बैठ जा। आई आई आई। सहारा भी नहीं दिया मैंने तुझे बहुत ज्यादा, और आराम से तो खुद चली फिरी है। बस कुछ दिन की बात है, तूने बिल्कुल ठीक हो जाना। ये देख, ये क्या है बाजी? पैसे जमा करने शुरू कर दिए मैंने अकरम के टिकट के लिए। देख, पहली किश्त। पर ये थोड़े नहीं है। हाँ थोड़े तो हैं, लेकिन मैं पैसे जोड़ने में ना बड़ी महार हूँ। मैं जोड़ लूंगी पैसे। मैंने 2 कमेटियां भी डाली हैं, वो भी तो खुलेंगी, पैसे हो जाने पूरे, फिर हम इसको बेचेंगे तो भाई इसकी कमाई आएगी, हम दोनों करेंगे ऐश। अकरम की कमाई अजीब नहीं लगता? अच्छा तो लेट जा, लेट जा आराम से, मैं ये संदूकची में रख लेट जा, लेट जा, लेट जा बस, ये मैं संदूकची में रख। ठीक है। हाय बाजी और शायद बत्ती बंद कर देना। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी ये चिट्ठी है, साजदा साजदा मेरी नान ब्यूटिशियन, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। अच्छा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी तैयारी से आई हो। वैसे क्या क्या कर लेती हो? वो बाजी मुझे तो बहुत कुछ आता है करना, मैं तो बहुत कुछ कर लेती हूँ। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाजिंग और बहुत सारे ना, हर तरह के मुझे बाल भी बनाने आते हैं। हाँ, कहाँ से सीखा है तुमने? अब बाजी कूले राना से कोरस कराया है हमने, बहुत पैसे खर्चे हैं। अच्छा जी चलो फिर ऐसा करो कि पेडिक्योर से शुरू करते हैं, ठीक है? चल Come on, let's पानी start. लेके आनी है। बाजी शायद देख ना, कोई आ तो नहीं ना, पक्की बात है ना, बता ना। कोई नहीं आ रहा तो सामान तो रखा, इंतजार करिए कि कोई आ जाए। देख देख सही है ना। पीछे तो कर, सब नजर आ रहे हैं।
सही है। लाल वाला पीछे काट। देख मैंने रख दिया। सही है। अरे बहुत ही शांत, मुझे तो पता भी नहीं था कि आजी साहब की बहन इतने पैसे देगी। और तूने सारे खर्च कर दिए अपनी सास के लिए तोहफे लेने में। मम्मी पीनू को क्या कहती? मम्मी बहनों को तो मैं संभालूंगी। तुझे पता है ना, ससुराल वालों पे ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इज्जत रहती है। हाँ, जिंदगी भर का तो संभाल है। अपनी समझ की तुझे सारी बातें आती हैं। जिंदगी भर का सवाल है। चल जल्दी चले, कोई आ जाएगा जल्दी। मेरे आते ही दोनों के मुंह पे 12 o'clock की बज गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ तो हो रहा था, मुझे खुशबू आ गई। तो आलू गोश्त से जिसकी तुझे खुशबू आ गई है। कोई आलू गोश्त से याद आया, उम्मीदा मेरे ख्याल में तू और तोहफे ले ले। इन पागलों में तो कोई ऐसी शादी नहीं जब भी तो कहती हूँ मैं, जब भी तुम्हें कहती हूँ। तू अपने दोस्त क्रिस्टोफर को बुला ले, नल के सारे खराब पड़े हुए। प्लम्बर है, आगे कर देगा यार। हेलो पापा, हेलो मामा, हेलो अंकल। अरे जोसेफ बेटा, क्या लाया है? वो किसी ने आपके लिए तोहफे भेजा है। किसने भेजा है? अंकल बूटा है ना, उनके घर वालों ने। वो जिसकी बेटी चर्च की खादमा है वही? हाँ पापा, वो साजदा, वही। अरे कोई खादमा शादमा नहीं है, ना ही है। बाल और नाखून काटती है लोगों के। और वो तुम्हारे माँ बाप को तोहफे भेज रहे हैं? असल में पापा बड़े मशहूर हैं कि इन जैसा नेक और खुदा परस्त पूरे मोहल्ले में नहीं है, और इसीलिए उसने इनके लिए बड़े महंगे तोहफे भेजे हैं। और अम्मा वो कहती है कि मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे तोहफे कबूल करें। भेजा क्या है, दिखाओ तो सही। दिखा भी दो क्या भेजा है। मम्मी आपके लिए, पापा ये आपके लिए। अरे वाह। और अंकल ये आपके लिए। मेरे लिए भी भेजा है? नहीं, भेजा तो मेरे लिए, पर आप रख लें। पापा बड़े अच्छे लोग हैं वो। हाँ हाँ, खुदा परस्त भी हैं। तो पापा वो मेरी बात चलाए ना वहां पर। बात किससे? वो साजदा से? ऐसे जोड़ा तो अच्छा है। क्यों जमीला, क्या कहती हो? भाई मेरी मर्जी नहीं है वहाँ, लेकिन ये कह रहा है तो ठीक है। मम्मा वो आपकी पूरी जिंदगी खिदमत भी करेगी। खिदमत ना भी करे, कमाती तो है ना। हाँ 10-15 नहीं 20-25 हजार तो महीना कमा लेती है वो। तो फिर सोचो मत, फौरन कर दो। और आपके कौन से 2-4 बेटे हैं? लड़की आएगी, बेटा बन जाएगी, दोनों की कमाई खाना और ऐश करना। हाँ भाई जमीला, मैंने तो फैसला कर लिया, मैं बूटा के घर अपने बेटे का रिश्ता लेके जरूर जाऊंगा। ठीक है पापा मेरे सबसे अच्छे पापा है। मैं बस कर, क्या कर रहा है? चाय गिराएगा। लो भाई, चिट्टी की शादी का शोर फिर से उठना शुरू हो गया। मुझे तो लगता है कि अब की बार ना चिट्टी की शादी हो ही जाएगी, लेकिन क्या जोसेफ अपने घर वालों को मना सकेगा? देखते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ जोसेफ, तू आज चुप चुप? ना पूछ चिट्टी। ना पूछ? देख मेरी तरफ, बता क्या हुआ? अपनी चिट्टी को भी नहीं बताएगा? वो मैंने मम्मी पापा से अपनी शादी की बात की थी। है? सच्ची? फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? बताना जोसेफ, मेरी जान निकल रही है।
फिर ये कि उन्होंने हमारी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। क्यों? मैंने उस दिन जो गिफ्ट लिए थे तूने उनको नहीं पहुंचाए क्या? नहीं देखा उन्होंने वो जो मैंने गिफ्ट दिए थे उनके लिए? मैंने सारे गिफ्ट पहुंचा दिए मगर उन्होंने उठा के फेंक दिए। आगे फेंक दिए? जोसेफ तुझे पता है मैं अपने घर वालों से लड़ सकती हूँ तेरे लिए, उनको मैं मना भी लूंगी, लेकिन मैं तेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। जोसेफ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरे लिए नहीं लड़ेगा अपने घर वालों से? नहीं। नहीं? देख इधर, तूने तो बड़े दावे किए थे तू आसमान से तारे तोड़ के ला सकता है मेरे लिए अपनी जान दे सकता है तू। ये क्या क्या है? आसमान से तारे तोड़ना आसान काम है, लेकिन मम्मी पापा से लड़ना मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, तू नहीं लड़ेगा अपने अम्मी अब्बू से? नहीं। नहीं लड़ेगा तू? नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चिट्टी, छोड़ मेरा दुपट्टा जोसेफ। चिट्टी बात तो सुन मेरी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, तू झूठा है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। चिट्टी मैं मजाक कर रहा था। क्या तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया? अब मोहब्बत की है तो मोहब्बत में छोटे मोटे मजाक तो चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि जोसेफ कुछ बोले और उसके मम्मी पापा ना माने, वो भी मेरी चिट्टी के लिए। नीलोफर बहुत अजीज है मुझे। वैसे भी छोटी बहनें बेटियों की तरह होती हैं। इसकी शादी पर इसकी पसंद के जहेज दूंगा। बहुत खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो नीलोफर से शादी करेगा। वैसे आप कितने साल की सर्विस रही है? बैंक बैलेंस तो खूब बनाया होगा आपने। ईमानदार अफसर अपने घर ही बना लें तो बहुत है। वैसे कुछ बचत की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। बस गुजारा? नहीं, मेरे वालिद साहब मरहूम ने मेरे लिए खासी जमीन छोड़ी है। उसमें से जो सबसे कीमती जमीन है वो जहेज में मैं नीलोफर को दूंगा। वो भाईजान नहर वाली, ठीक है ना? ओ वही नहर वाली। वैसे ऐसी क्या खास बात है उस जमीन? बहुत जरखेज जमीन है वो, हर फसल के लिए बहुत मौजू है और खास तौर पर गन्ना और आलू तो बेहतरीन होते हैं उसमें। और पता है उसकी कीमत भी बहुत ऊंची है ना भाईजान? आप बहुत अच्छे हैं भाईजान। तुम भी बहुत अच्छे हो। नहर वाली जमीन तो कुछ करना ही पड़ेगा इनका। अस्सलाम वालेकुम राबिया आपा। मैं बिल्कुल ठीक नहीं। आपको पता भी है घर पे क्या ड्रामा चल रहा है? जी नहीं, सिर्फ रिफत नामी नहीं बल्कि नीलोफर नामी चुड़ैल भी अब्बू के साथ चिमटी हुई है और मोहतरमा पर शादी का भूत सवार है और अपनी शादी के लिए अब्बू से बड़ी बड़ी फरमाइशें की जा रही हैं। और आपको पता है कि अब्बू उनको जहेज में क्या देने के लिए तैयार हो गए हैं? अपनी नहर वाली जमीन। प्लीज मुझ पर तो चलाएं मत, मेरा क्या कसूर है? मेरा तो अपना बस नहीं चल रहा कि पता नहीं मैं क्या कर गुजरूं। 1 साल हो गया मेरा बिजनेस नहीं सेट हो पाया क्योंकि अब्बू के पास पैसे नहीं है मेरे लिए। और जब भी कभी मैंने प्रॉपर्टी की बात की है उन्होंने अपनी जायदाद की हवा नहीं लगने दी मुझे। और आज अपनी प्यारी बहन के लिए वो अपनी सबसे कीमती जो जमीन है वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। खुदा का नाम है राबिया आपा, मैं पहले ही बहुत परेशान। आप तो ये रोना बंद कीजिए। अच्छा आप फोन बंद करें, मैं बाद में बात करता हूं।
ये सब कुछ इस रिफत आंटी की वजह से हो रहा है। रिफत आंटी की वजह से कैसे? वो ऐसे आलिया कि अब्बू उससे शादी करना चाहते हैं और उससे शादी करने के लिए अब्बू ये फुप्पो को जमीन रिश्वत में देना चाहते हैं। इसका कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमने रिफत आंटी का बंदोबस्त कर भी दिया तो फप्पो तो यहीं रहेंगी, शादी भी कर लेंगी और अब्बू को जमीन के चक्कर में फिर फंसवा देंगी। तो तुम ये चाहती हो कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं, कुछ ना करूं? हमें कुछ करना तो है, लेकिन एटलीस्ट गुस्सा तो मत करो अभी। बाजी अरशाद, मैं ये कह रही थी कि अब मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, तो आप अपनी मंजी पे सो जा करें, मैं थल्ले सो जा करूंगी। चल जैसे तेरी मर्जी। अच्छा बाजी, वो ना आपसे बात करूँ। क्या वो अकरम तो नहीं आया था? ले, अकरम आया था, आएगा तो जुतियां मार के बाहर नहीं निकाल दूंगी। ये ले। ये क्या? पैसे हैं ये ना, आप ना अकरम के पैसों में, वो टिकट के पैसे हैं ना, उनमें जमा कर ले, तीसरी किश्त। मेरी कमेटी निकली है। तूने अपने सारे पैसे दे दिए मुझे, और अगर अब मैं तुझे अकरम की कमाई में से कुछ ना दूं तो? हाँ भी मेरे तो खैर है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं सौकन हूं ना आपकी, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा है। अगर कोई और होता ना तो कब का धक्के मार के बाहर निकाल चुका होता, लेकिन आप बड़ी अच्छी हैं। मैं रख देती हूँ संदूकची में ताला लगा के। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, तैयार हो गई? गुड गुड। अमीन कहाँ है? अमीन बस आते ही होंगे। जी अब्बू आ गया मैं भी। बेटा जरा अपनी आंटी को देखो, तैयार हुई या नहीं। जी अब्बू। रिफत आंटी, आपको कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? बस यार थोड़ी देर और। अब्बू जब टाइम का पूछते हैं तो उनको एग्जैक्ट मिनट्स में टाइम चाहिए होता है। आप बताएं आपको कितने मिनट लगेंगे? भाई मैं मिनट्स का हिसाब नहीं रखती, उनसे कह दो जब तैयार हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। Okay, as you wish. ज्यादा लेट तो नहीं हो गए? लेट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो खातून भी तो तैयार हूं। हाँ बेटा, पूछा उनसे क्या कह रही है? अब्बू वो कह रही हैं कि उनको थोड़ी देर और लगेगी। कितनी देर और लगेगी भाई? तुमने पूछना था ना, एग्जैक्ट वक्त पूछना था, पूछा कि नहीं? अब्बू मैंने पूछा था, लेकिन वो कह रही थी कि वो हिसाब किताब नहीं रखती वक्त का, जब तैयार होंगी तो आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, तैयार हो रही है, चलो जब तैयार होगी तो आ जाएंगी। हाँ हाँ। अब्बू तब तक चाय लाऊं? नहीं बेटा, देर हो रही है, वहीं जाके खाए पियेंगे। भाई वाह, बड़े मजे की चाय बनाई है तुमने। भाभी ये बताएं कि कब हो रही है हमारे जोसेफ की शादी? मेरा बेटा जब कहेगा मैं इसका रिश्ता लेके चला जाऊंगा। जरा ठहर जाओ, सोच लेने दो। सोचने वाली क्या बात है इसमें? हाँ हाँ भाभी, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे बात करूंगी मैं साफ साफ। मेरा एक ही एक बेटा है, सरकारी नौकर है, और सारी बिरादरी की नजरें मेरे बेटे पे ही जमी हुई है। मम्मी, उस जैसी खूबसूरत लड़की पूरी बिरादरी में नहीं है। हाँ तो ठीक है, जहेज में क्या देंगे? जहेज? क्या चाहिए आपको जहेज में? 3 भाई हैं और बाप भी हट्टा कट्टा है, कुछ तो देंगे ना अपनी बेटी को। और ऊपर से लड़की कमाती भी है। और क्या, कुछ तो जमा किया होगा। मम्मी अब मुझे क्या पता क्या जोड़ा हुआ है।
वैसे तो बड़े महंगे महंगे तोहफे देती है, तो जरा पता कर लो ना क्या जमा किया हुआ है। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे जोसेफ, देख लिया, तुम ना हर वक्त शुरू हो जाया करो बस। ऐसे ही दिमाग रहता है इसका। जी जी उस्मान, नहीं नहीं हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। हाँ वो बस, हाँ हाँ बस, नहीं नहीं बस निकलने वाले हैं, इतनी देर तो नहीं हुई। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। हाँ रफत चले। सॉरी सर, मुझे देर होगी, बस 2 मिनट और, मैं जरा नेल कलर लगा लूं फिर चलते हैं। जस्ट वेट प्लीज, एक्सक्यूज मी। बैठ जाए थोड़ी देर। मैं आधे एक घंटे से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सॉरी अबू, थोड़ी सी देर हो गई। ये थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर है। जब मैंने ताकीद भी की थी कि वक्त पे आना है, तो फिर इतनी देर क्यों की? जी अबू, आलिया के मेकअप में ज्यादा टाइम लग गया। क्या जरूरत है इतने मेकअप करने की? खामखा सुर्खी पाउडर में हर वक्त तुम लोग अपना वक्त जाया करते रहते हो। डिनर पर जा रहे हैं, किसी फैशन शो पर नहीं जा रहे। जी तो शेफ आलिया, आज क्या है मेन्यू में? मशरूम रिसोटी, टस्कनी चिकन, फेटुचीनी अल्फ्रेडो। एक मिनट, मैं इतना कुछ याद नहीं रख सकता। तुम इतना कुछ बना भी लिया तुमने? देख लें बस। अच्छा चलो, अब बना लिया तो खिला भी दो, बहुत भूख लग रही है। ऐसे कैसे खिला दूं भाई, इतना खाना रिफत आंटी की फरमाइश पे बनाया है, उनको आने से दो। लो भाई, अब उनका इंतजार भी करना पड़ेगा। आजा आजा। अब्बू डिनर रेडी है, लगा दूं? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी आंटी को डिनर के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ। अरे भाईजान, मैं और तारिक जरा डिनर पर जा रहे हैं, हमें गाड़ी चाहिए। क्या आप भी कहीं जा रहे हैं? हाँ गाड़ी तो हम लेकर जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, अमीन की गाड़ी ले जाओ, ठीक है? ये ठीक रहेगा। आइए आइए। अमीन प्लीज कीज दे दो। थैंक यू। आए तारिक। भाई हम थे पागल उनके पीछे, वो थे पागल उनके पीछे, और यूं सारे पागल आगे पीछे आगे पीछे। कमाल। सब चले गए, अब क्या प्रोग्राम है? हम भी बाहर चलें? अमीन, अरे मेरी क्या मजाल कि मैं एक इंटरनेशनल शेफ का इतना वीआईपी मेन्यू छोड़ के किसी छोटे मोटे होटल के बारे में सोचूं। राइट, तो फिर बैठ जाओ चुपचाप, मैं डिनर लगाती हूँ, तुम जाके बैठो। ओके, तुम डिनर लगाओ और मैं कैंडल्स जलाता हूँ। भाई थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए ना, हमारी तो शादी हुई है। एक काम करते हैं ना, तुम जाओ अपना जाके ब्लैक सूट भी पहनाओ। मुझे कोई एतराज नहीं है, बस शर्त है कि तुम भी अपनी काली साड़ी पहनो। ब्लैक साड़ी? रियली? अमीन, रोज बर्थडे नहीं होती है, चलो बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उन बुजुर्गों से ही कुछ सीख लो तुम भी। बैठो। लो जी, शनाज को अकरम ने निकाल दिया, और ये जो अरसाद है ये शनाज को ले आई है वापस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये घर में क्या हो रहा है आलिया? मुझे खुद नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। खैर, तुम्हें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैमिली तो हमारी तलपट होने जा रही है। मेरी तो अपनी जिंदगी तलपट होके रह गई है, अब्बू बिल्कुल बदल गए हैं। पता है, कल रिफत आंटी की वजह से हम 1 घंटा लेट हो गए। वो अब्बू के सामने बैठ के नेल पॉलिश लगा रही थी और अब्बू ने कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट मुस्कुराते रहे। क्या? अब्बू कुछ नहीं बोले? अम्मी की तो वो जान अजाब में कर दिया करते थे। तो मेरे साथ भी यही होता था, इनफैक्ट मैं तो अभी भी फंसी हुई हूँ।
पूरा दिन बस रिफत आंटी की फरमाइशों में गुजर जाता है, हर वक्त बस उनके आगे पीछे घूमते रहो। खाना भी उनकी पसंद का बनता है? जी, पहले जो सब्जी अब्बू के लिए बनती थी वो सबको खानी पड़ती थी, और अब रिफत आंटी की फरमाइश पे हर रोज कुछ ना कुछ लाविश बनता है, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल। हाय मेरे अल्लाह, प्लीज आलिया कुछ करो, हमारा तो बाप ही हाथ से निकल गया है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये औरत घर में आ गई तो अब्बू हमारे नहीं रहेंगे। मेरा तो घर का आधा खर्चा अब्बू उठाते हैं, वो भी रोक देंगे। प्लीज आलिया कुछ करो, हमारा तो महका ही खत्म हो जाएगा। मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ नाजिया, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाजी, लेट होने पे कुछ नहीं कहा एची साहब ने? लेट होने पे, सामने बैठ के नेल पॉलिश लगाने पे कुछ नहीं कहा। ये तो मामला बड़ा खराब हो गया बाजी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकती बाजी इरशाद, मैं वो मोतियों वाला पिंक सूट रिजवान को दे दूंगी। ना बाजी, ऐसे नहीं करना, मैं कुछ करती हूँ बाजी, ये नहीं हो सकता। उनकी शादी से पहले कुछ कर देगा। बाजी सूट मत देना। बाजी वो वाला। बाजी, मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। बताओ। बाजी वो मैंने तो इस कार का नमक खाया है, आप भी मुझे ना बड़ी प्यारी लगती हैं, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं। बोलो क्या बात है? बाजी ये जो एची साहब है ना, बड़े खतरनाक आदमी है। खतरनाक आदमी? हाँ जी, आपको पता है ये तो बंदे बुंदे भड़का देते हैं, बड़ी पिस्तौलें हैं इनके पास, इनकी अलमारी देखी है आपने, और पुलिस के बड़े अफसर हैं, इसको पकड़ भी नहीं सकता, बस मार के तफनात मुंह देते हैं। अच्छा, अरे नहीं पागल, वो तो बहुत स्वीट आदमी है। आपको मेरा एतबार नहीं है? मेरा एतबार नहीं है तो आप आलिया बच्ची से पूछ लें, तो पढ़ी लिखी है ना, झूठ थोड़ी बोलेंगी। रजवान से पूछ लें, वो भी बड़ा खास मुलाजिम है उनका, आपको पता है पूरे शहर में गुस्सा मशहूर है एची साहब का, लोग डरते हैं उनकी दहशत से। ये क्या कह रही हो तुम? अच्छी, मैंने तो इतना भी सुना है कि एची साहब के पास अपनी जाती जेल है, जहाँ ये बंदों को सारी जिंदगी के लिए बंद कर देते हैं। क्या कह रही हो तुम? इरशाद! एची साहब! इरशाद, नहीं इरशाद, गल तो सुन। शाद, शाद, और शाद, क्या हुआ? क्या है? ठीक तो है शाद? और शाद, 10 साल की नौकरी मेरी, 10 साल की नौकरी खड़े खिलौते खत्म हो गई। ये पिछल पैर, ये तूने कुछ तो किया होगा ना, जो आईजी साहब ने तुझे खड़े खिलौते काट दिए। आहो, बेवकूफ जो मैं दूसरों की मदद करने निकल पड़ती हूँ। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। आहो, निकल पड़ती हूँ, बड़ी चालाक है। अब आईजी साहब जैसा कार भी हमें और नहीं मिलेगा। सही गल है मम्मी पीनो, अंदाजा है तुझे वो कितना आसरा था हमें आईजी साहब का। अब क्या करना है हम? और की किसी जगह ते भी खिलौंदे सा तो बड़ा रोप पा देन सा। आईजी साहब दे घर काम कर दी साडी इरशाद। और मम्मी पीनो, अब बाबू को बता दें
कि ना वो गैर कानूनी काम ना करे। गैर नहीं ना तो पुलिस अगर पकड़ के ले गई ना उसे, तो फिर एजी साहब जैसा वाला कोई बंदा भी नहीं आना उसको छुड़ाने के लिए। ना साढ़े पूरे खानदान नु ना थाने पहुंचा के छड़ी बहस कानूनी दी मेम ना हाँ, तो तू अपने बूटे को भी तो देख, कोई ढंग का काम कीता है। अबे बूटे को देखना काम है, बूटे ना किते तेरा की काम हाँ, तो शर्म दे आनी नहीं। हाँ जो चीज इतने बह जाने मंजी भी नहीं हिलते। हाँ, तो ऐसा हमारा तू जड़ा चाहिए कर गई है। हाँ, तो मारने पे आता खाने के लिए बैठाएगा। इरशादनी तो क्यों नहीं, शादनी तो क्यों नहीं मर दिए। सीधी तरह ना उसको कमरे से फारिग कर, नहीं तो तेरे शौक में ना तुझे भी मैंने कागज देके ना दोनों को फारिग कर देना। मैंने फैसला किया है कि मैं रफत से शादी करूंगा।